अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल था कि मैंने कई लोगों से इस विषय में बात किया, औरतों से, लड़कियों से भी मैंने पूछा क्या अगले जन्म में आप लड़का बनना चाहेंगे या लड़की बनना चाहेंगे, तो उनका ज़्यादातर जो है वो लड़का बनने पे ही उनका रिस्पॉन्स रहा, जवाब रहा। और लड़कों से पूछने से वो भी लड़के ही अगले जन्म में बनना चाहते हैं। तो इस पे आपका क्या राय है? झांसी की रानी उठा के देख लीजिए, वीरांगना, तो ऐसे बहुत जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई लिखाई में भी आगे रही हैं और अभी भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे अच्छे पद पर रही हैं। तो इस मामले में तो मुझे नहीं लगता, लेकिन ये मत क्यों है लोगों को कि लड़की बनना नहीं चाहते? वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से क्या चेंजिंग आया है, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। लोग लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते ही है, चाहे हिंदू समाज हो या कोई भी हो। देखिए, लड़कियों के देखने का नज़रिया कुछ अलग हो जाता है, लड़कों को देखने का नज़रिया कुछ अलग हो जाता है। हमारे समाज में जब किसी औरत को बेटा पैदा होता है तो दुनिया उस औरत को महान बना देता है, लेकिन अगर किसी औरत को बेटी पैदा हुई तो लोग उसे अलग ही भावना से देखते हैं। तो बेटे और बेटी में फर्क तो है ही, और ये हमारे समाज ने ही ऐसा किया है। दरअसल बात ये है कि बेटे जब पैदा होते हैं तो लोग मिठाइयाँ और लड्डू बंटवाते हैं, रिश्तेदारों में पार्टी सार्टी करते हैं, लेकिन बेटियों के पैदा होने पर लोग आंसू क्यों बहाते हैं? उसमें भी लोग मिठाई बांटते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं। वही है जो बेटों के पैदा होने पर खुशी और बेटियों के पैदा होने पर आंसू, ऐसा क्यों है? ये हमारे समाज ने ही बनाया है। डिफरेंट कुछ है, लोग चाहते हैं कि हमें लड़का हो। जहाँ तक दूर दूर तक मैंने यही देखा है कि लोग भाई के लिए, पति के लिए, बेटों के लिए कितने व्रत त्योहार करते हैं उनकी लंबी उम्र के लिए। क्या आपने कभी देखा है कि कोई बेटियों के लिए, बहुओं के लिए या फिर बहनों के लिए इस समाज ने कोई त्योहार बनाया है? नहीं। अब कहीं भी उठा के देख लीजिए, सही बात है, ऐसा आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो लड़के और लड़कियों में फर्क तो है ही, और ये हमारे समाज ने ही किया है। यही मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है? आप देखिएगा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि कोई त्योहार होना चाहिए जिसमें वो लड़की के लिए भी जो है। नहीं, एक लड़की को कोई भी व्रत त्योहार या किसी के दुआओं की जरूरत नहीं होती। क्या बात? बिल्कुल नहीं होती। एक लड़की हो, वो तो एक तो क्या, वो दो घर संभालती है। बिल्कुल। अपने माँ बाप का घर संभालते हुए भी वो अपने ससुराल को भी संभालती है, उनके पूरे रिलेटिव सभी को देखभाल करती है, सभी का खातिर भाव करती है, देख रेख करती है। यहाँ तक कि एक लड़की को अपने ससुराल में चाहे कितना भी तिरस्कार हो, कितना भी जलील क्यों ना होना पड़े, लेकिन वो सारा दुख दर्द इसलिए सहती है क्योंकि उसके माँ बाप पर कोई आँच ना है। और जीते जी अपने माँ बाप की पगड़ी उछालना नहीं चाहती है। भारतीय नारी का तो यही पहचान है, इसीलिए वो ससुराल में सब कुछ सहती है। क्या आपने देखा है कि एक पति अगर उससे कहा जाए कि वो ससुराल में जाए और उसे हंसी मजाक में भी अगर कोई ऐसी बात कह दे ससुराल में, तो क्या कहता है कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगा, वहाँ पर मेरी इज्जत नहीं है, वो लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं, तो ससुराल जाना छोड़ देता है। क्या बात है? लेकिन देखा जाए तो एक लड़की चाहे कितना भी जलील क्यों ना होना पड़े, लेकिन वो फिर भी अपने ससुराल में रहती है, अपने माँ बाप की पगड़ी को उछलने से बचाती है। क्या इतना साहस एक लड़के में है? जितना एक औरत ये सब कुछ सहती है, जितना जलील होती है, जितना उसे उसके माँ बाप को भी सुनाया जाता है, एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त करती है सिर्फ इसलिए कि वो एक इज्जतदार घर से है, और अपने माँ बाप की इज्जत को बचाए रखने के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं।